तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 1 हमारा कौन सा था? चित्र के संग संग। ओके, उसके बाद दूसरा लेसन कौन सा था? तब याद तुम्हारी आती है। तो ये दोनों लेसन के हमने रिवीजन आपको करवाए, बराबर, प्रश्नों की चर्चा की और विकल्पों की सही जोड़ बताई। आज हम लेसन नंबर 3 और 4 का रिवीजन करा रहे हैं। तो देखिए, हमारा लेसन नंबर 3 है कुत्ते की वफादारी। तो इस कुत्ते की वफादारी के लेखक कौन है? लल्लू भाई रबारी। कौन है? लल्लू भाई रबारी। ये एक कहानी है। लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर को वफादारी को उजागर किया और कभी कभी जल्दबाजी में जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमें पछताने की नौबत आ जाती है। तो लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे के इस कहानी के माध्यम से हमें बताई। तो बच्चों, ये पार्ट हमने आपको आगे फर्स्ट सेमेस्टर में करवा दिया है। शायद आप ये कहानी भूल गए होंगे, पर ये कहानी तो ऐसी है कि हाँ, कभी भूल नहीं सकते, है ना। तो वफादारी का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपना वफादारी के लिए प्रसिद्ध है और इस प्रकार इस पाठ में हमें एक वफादार कुत्ते की कहानी, जो अपना मालिक उसे बहुत ही प्यार करता है ना, उसे प्राणों से भी प्यारा है उसका कुत्ता, और उसी के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार बाद में उसे पछतावा होता है और फिर वो अंत में उसकी समाधि बनाता है और हर रोज़ वहाँ पर फूल चढ़ाने जाता है ना। तो इंसान की समाधि तो हमने देखी है, पर कुत्ते की समाधि, ये तो एक आकर्षण है ना। तो एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली ये कथा थी, जो हमने आपको पहले बता दी है कि क्या था कि पुराने ज़माने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करते थे, और वो भी किस पर? ऊँट पर सवार होकर, है ना। और फिर लाखों का व्यापार करता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? लाखा बंजारा। वह यहाँ वहाँ से व्यापार करके अपना गुजारा चलाता था, पर लाखों का व्यापार था, इसलिए उसको लाखा बंजारे के नाम से लोग जानते थे। उसके पास एक वफादार कुत्ता था। यह बंजारा जो था वो अपने पड़ाव की रखवाली के लिए कुत्ते को रखता था। कुत्ता उसके पड़ाव की रखवाली करता था। यदि कोई चोर लुटारू या आए तो उसको वो भगा देता था, और इस प्रकार कुत्ते की वफादारी से बंजारा बहुत ही खुश था। देखो, यहाँ पर आपको बताया कि ये पड़ाव है और वहाँ पर ऊँट पर सामान ले जाने का काम ये बंजारे करते हैं। अब एक बार उसको व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। सेठ के पास जाता है और सेठ से विनती करता है कि मुझे कुछ रुपये उधार दे दो, मैं सूद समेत उसे वापस कर दूंगा। सेठ ने उसको रुपये देने से इनकार तो नहीं किया, पर क्या कहा कि इस के लिए आपको सूद पर कुछ रखना पड़ेगा। अब उसके पास तो कुत्ते के अलावा और कोई चीज़ थी ही नहीं। तो सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा कुत्ता है, उसे रख दो। न चाहते हुए भी बंजारे को कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा, और पैसा लेकर वो क्या करने लगा? अपना व्यापार करने के लिए निकल गया। 1 साल पूरा होता है, उसे बहुत ही फ़ायदा होता है और वह सेठ के पैसे लौटाने आता है। यहाँ एक तरफ कुत्ता सेठ के घर की अच्छी तरीके से रखवाली करता है। एक दिन सेठ के यहाँ चोर आते हैं और उनका पीछा करते हुए जितना भी माल सामान सेठ का गायब करवा दिया था, जो वो सेठ को उठाकर जंगल में ले जाता है और गड्ढे में गड़ा हुआ पूरा उनका जो सामान चोरी हुआ था वो उन्हें वापस दिलवा देता है। तो इस कारण सेठ भी उसकी वफादारी से बहुत प्रसन्न हुए और उसको अपने मालिक के पास जाने के लिए गले में एक चिट्ठी बांध दी और फिर उसे कहा कि जाओ, आज तुम अपने मालिक के पास चले जाओ।
अब जैसे ही एक तरफ बंजारा सेठ को रुपये पहुंचाने के लिए वहाँ पर आता है और सामने से आते हुए कुत्ते को देखकर उसे आश्चर्य होता है कि इसने तो क्या किया, मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया, और भी बिना सोचे समझे उस पर लाठी से प्रहार करता है। और जैसे ही कुत्ता गिर जाता है और उसके बाद लाखा उसके गले में बंधा हुआ जो पट्टा था उसमें एक चिट्ठी थी, वहाँ पर लिखा हुआ था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते को मैं ब्याज सहित रुपये देकर वापस भेज रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार मैं उसे मुक्त कर रहा हूँ। पर जब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो कुत्ता रहा नहीं और फिर लाखा को उसे बहुत पछतावा हुआ और फिर उसने रांधनपुर जो गांव था वहाँ पर एक तालाब था, उस तालाब के किनारे उसने अपने वफादार कुत्ते की एक समाधि बनाई। ऐसा ये है लेसन था, बराबर। इसके हम विकल्प जो है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब आइए हम लेसन नंबर 4 है कथनी और करनी। तो कथनी और करनी में हमें क्या बताया है, कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य को विविध विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। तो इस बात को इस निबंध के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये सज्जन इंसान है। बरसात के कारण बहुत ही बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए हैं। फूलों को देखकर नज़र लग जाए ऐसा, तो उसने सोचा कि यहाँ से तो लोग फूल तोड़ जाएं। इसलिए उसने, क्योंकि बगीचा था, बगीचा में तो हर लोग सुबह शाम चलने के लिए आते थे, तो उसने क्या किया, वहाँ पर एक तख्ती लगाई। तख्ती पर क्या लिखा था, फूल तोड़ना मना है। तो कथनी और करनी है ना, कहना कुछ और करना कुछ। तो दूसरों को अच्छी बातें सिखाने का बहुत आसान तरीका है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में ही नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। तो इस पाठ में भी कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ ऐसे उदाहरण हमें दिए गए हैं, बराबर। तो कौन कौन से उदाहरण दिए थे? हाँ, तो पहले तो सज्जन क्या करता है, बगीचे में सुंदर से एक कतार में बहुत ही सुंदर फूल उगाता है, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करता है और फिर वहाँ पर एक तख्ती लगाता है, उस पर लिखता है फूल तोड़ना मना है। अब जैसे वहाँ से आने जाने वाले लोग देख लेते हैं कि फूल तोड़ना मना है, इसे पढ़कर कोई फूल तोड़ता नहीं है। पर आश्चर्य की बात क्या हुई कि जिसने ही ये तख्ती लगाई थी वही सज्जन दूसरे दिन जल्दी सुबह उठकर फूल तोड़ता है, और जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो उसे शर्म आ जाती है और वो कहता है कि मैं तो पूजा के लिए ये फूल तोड़ रहा था, है ना। तो कहना क्या और करना क्या। उसी प्रकार बस में एक मुसाफिर धूम्रपान करता है। कंडक्टर उसे कहता है यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि धूम्रपान करना मना है। सज्जन इस प्रकार दूसरी की बात सुनकर क्या करता है, बस में बैठा हुआ मुसाफिर जलाई हुई बीड़ी सिगरेट
फेंक देता है। और कुछ समय जैसे ही कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाता है, बस वहाँ खड़ी रहती है और दोनों आराम से बैठकर क्या करते हैं, सिगरेट जलाते हैं। तभी दूसरे व्यक्ति ने उसे कहा, जो बस में बैठा मुसाफिर था, कि यहाँ तो लिखा है कि बस में धूम्रपान करना वर्जित है। तो कंडक्टर उसे तुरंत क्या कहता है कि यह तो आपके लिए लिखा हुआ है, हमारे लिए नहीं। फिर और क्या उदाहरण था कि एक दुकानदार दुकान के सामने आए हुए ग्राहक को स्कूटर खड़ा करने से मना कर देता है। फिर वो बहुत ही आजीजी करता है कि भाई मुझे तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे सामान खरीदने में, पर वो 1 से 2 नहीं होता है और उस ग्राहक को पार्किंग में जाकर अपनी स्कूटर खड़ी करनी पड़ती है। पर तुरंत उसी समय उस दुकानदार का बेटा आकर बीच में ही स्कूटर खड़ी कर देता है। तो ग्राहक ने कहा, इसे आप क्यों नहीं कहते? तो वो कहता है, ये तो मेरा बेटा है। तो दूसरों को सिखाते हैं पर खुद करते नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ आदर्श की बातें करते हैं पर उसको अपनाना भूल जाते हैं। बराबर। फिर एक दिन एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ आता है उसे मिलने के लिए। दोनों बातों में इतने मग्न है कि अचानक दरवाज़ा खटखटाता है। पता चलता है, खिड़की से देखकर दरवाजे से झाँक कर देखता है तो मकान मालिक वहाँ बाहर खड़ा हुआ है। वो 4 महीने का किराया मांगने के लिए आता है और फिर सज्जन फिर अंदर आकर अपने बेटे से कहते हैं कि मकान मालिक से कह दो कि मेरे पिताजी अंदर घर पर नहीं। तो जैसे ही बेटा दरवाज़ा खोलता है और मकान मालिक को देखकर कहता है कि मेरे पिताजी घर में नहीं है, तो वो कहता है आपके पिताजी से कहो मैं भाड़ा लेने आया हूँ, किराया लेने आया हूँ। तो मकान मालिक अचानक हंसने लगता है और कहता है कि देखा, बैठे हुए मित्र भी मुस्कुराते हैं, मकान मालिक भी मुस्कुराता है और बेटा कहता है कि ऐसा तो मेरे पिताजी ने कहा है। तो इस प्रकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है वो हमें इस पाठ के आधार पर देखने को मिलता है। अब हम इसके बाद आपको विकल्प और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ओके, समझ में आ गया?